अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लॉगर में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इसके इस्तेमालात क्या हैं। आप क्या क्या इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है पोस्ट का। पोस्ट में आपको सारी आपकी जो पोस्टें होंगी, जो आपने आर्टिकल लिखे होंगे या आपने जो पैराग्राफ लिखे होंगे, वो आपकी पोस्टों में शो होंगे। इसके अलावा नंबर 2 है स्टेटस। स्टेटस में आपको फॉलोअर्स दिखाई देंगे, नंबर ऑफ़ पोस्ट, नंबर ऑफ़ कमेंट्स दिखाई देंगे। इसके अलावा आप पर जितनी भी एंगेजमेंट होगी, यानी गूगल के ज़रिए जितने आए होंगे, इसके अलावा बिंग से जितने आए होंगे और डायरेक्ट आपके यूआरएल के ज़रिए जो भी आएंगे, वो सब आपको स्टेटस में दिखाई देंगे। यहाँ से आपको इतना भी पता चलेगा कि कौन सी कंट्री से कितनी एंगेजमेंट आई है और कौन से वो वुमेन है, मैन है, सब के सब आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा नंबर 3 है कमेंट्स। कमेंट्स के सेक्शन में आपको सारी वो कमेंट्स नज़र आएंगी जो आपके आर्टिकल के नीचे की होंगी। वो सारी की सारी कमेंट्स की डिटेल्स, उनकी डेट, वक्त, सब आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा चौथा ऑप्शन जो होता है वो अर्निंग का होता है, यानी इसके ज़रिए आप गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने ब्लॉग को अर्निंग के लिए अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 जो है वो है पेजेस। इसमें आपने जितने भी पेजेस क्रिएट किए होंगे, जितने भी पेजेस बनाए होंगे, वो सब के सब यहाँ पर नज़र आएंगे। दरअसल ब्लॉग के लिए सबसे पहले 4 पेजेस का होना ज़रूरी है। अबाउट अस, डिस्क्लेमर और कॉन्टेक्ट अस का पेज इंतहाई लाजमी है, होम पेज। तो जो आपके सारे के सारे पेज होंगे वो यहाँ पर नज़र आएंगे। उसके बाद है लेआउट। लेआउट में आपके जो वेबसाइट है उसका लेआउट नज़र आएगा, थीम का डिज़ाइन नज़र आएगा। इसके अलावा इस यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी साइड बार को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, सर्च को बना सकते हैं, हेडर में जो चीज़ आपने ऐड करनी है वहाँ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में आप अपनी ईमेल देना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ पेजेस देना चाहते हैं, इसके अलावा लेबल्स दे सकते हैं। तो लेआउट में सिर्फ यही काम होता है। इसके अलावा है थीम्स। थीम्स में आप ब्लॉगर आपको बनी बनाई थीम्स प्रोवाइड करता है। अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद की थीम कोई अपलोड करना चाहते हैं, कस्टम थीम अपलोड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो चौथा पांचवा ऑप्शन जो है वो है सेटिंग का। तो सेटिंग में आपको पहले से ही पहले एक वीडियो में बता दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको नीचे लिंक उसका दे दूँगा, आपने उस वीडियो को देखना है। तो ये थी ब्लॉगर के कुछ ऑप्शन थे, आपने इनको देखना है और अच्छे से समझ लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सबसे पहले थीम अपलोड करेंगे और उसके बाद थीम की कस्टमाइजेशन करेंगे और इसके अलावा फिर पेजेस क्रिएट करेंगे और फिर पोस्ट, और फिर इंशाल्लाह हम इसको गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। शुक्रिया।